रुक जाइए, आप गलती कर रहे हैं। मुझे एक बहुत छोटी लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है और इसका ताल्लुक कन्वर्सेशनल इंग्लिश से भी है और थोड़ा-सा ब्रिटेन इंग्लिश से भी हो रहा है क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और इसी वजह से हमारे पास सही और गलत का डिफ़रेंस ख़त्म हो रहा है। सो व्हाई नॉट वी टेक इट आउट इन वन पीस और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए, आपने सुना होगा वर्ड्स नथिंग, समथिंग, एनीथिंग और इस तरह के जो भी आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड हैं हमारे पास, तो उसके अंदर एक बहुत ही छोटा-सा डिफ़रेंस है जो आपको समझना है। फॉर्मल टोन होती है और इनफॉर्मल टोन होती है, राइट? तो फॉर्मल टोन में तो हम नथिंग, एनीथिंग, समथिंग इनकी एक्चुअल फॉर्म में ही बोलते हैं। लेकिन अगर मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लीजिए नथिंग, ठीक है? दैट्स एन एग्ज़ाम्पल। तो नथिंग के अंदर अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ, अब मुझे बोलने में देखना होगा कि इफ़ आई एम इन अ फॉर्मल सिचुएशन, इफ़ आई एम इन अ इनफॉर्मल सिचुएशन। अगर फॉर्मल सिचुएशन है तो दैट्स वेल एंड गुड, कोई मसला ही नहीं है, जैसे बोलना है बोलिए। मतलब उसमें आपको पता है कि यू हैव टू फॉलो दैट स्पेसिफिक ऑर्डर जो आपको नॉर्मली करना होता है। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर आप नथिंग के अंदर जी को साइलेंट कर दोगे, आप उसे प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है? फास्ट स्पीच के लिए आप ऐसा बहुत सुनोगे, देखोगे, पीपल से नथिंग, ठीक है? जैसा कि फ़र्ज़ कर लीजिए कोई मुझसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग? तो मैं बोलूँगा नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। मैंने नथिंग नहीं बोला, मैंने नथिंग बोला, यानी विदाउट द जी, ठीक है? तो ये स्पोकन में बिल्कुल एप्लीकेबल है, आप इसे बोल सकते हो और अब आप बोलोगे सर ये बात तो हमें पता है। अब मसला ये हो गया है कि रिटन इंग्लिश के अंदर आप इसे लिखा हुआ देखोगे, जबकि मैं आपको बता दूँ कि रिटन के अंदर अगर आप नथिंग लिखते हो तो दैट इज़ नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश और इसको गलत समझा जाता है। फिर आप क्यों इसे लिखा हुआ देखोगे और आप कहाँ इसे लिखा हुआ देखोगे? यही बात मैं आपको क्लियर करने आया हूँ। देखिए नथिंग जो है, अब ये आपको वहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा जहाँ कोई कोटेशन हो। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए टॉम या किंग जॉन और फलाँ-फलाँ उन्होंने बात करी एंड में लिख दिया नथिंग, ठीक है? तो नथिंग जो उन्होंने लिखा, ये अब उनकी बात में शामिल है। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि टॉम ने या किंग जॉन ने या क्वीन एलिज़ाबेथ ने या किसी ने भी वो बात की और वो बात करके उसमें उन्होंने नथिंग बोल दिया, ठीक है? तो दैट इज़ एप्लीकेबल देयर। आप भी कोटेशंस के अंदर लिख सकते हो, बट आउटसाइड द कोटेशन अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो दैट्स रॉन्ग। अब ये इतना सा डिफरेंस है जो मुझे आपको बताना था एंड आई होप कि आप अब ये मिस्टेक नहीं करेंगे। थैंक यू।